हेलो वर्गो राशि, कैसे हैं आप सब लोग गाइस। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल टैरो प्लैनेट पे। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग करने जा रही हूँ, इसमें हम देखने वाले हैं आपकी लाइफ में किसकी होगी एंट्री। कौन आने वाला है आपकी लाइफ में, एक्स पर्सन या नेक्स्ट पर्सन, कौन होगा। कोई पुराना या कोई नया, कोई जाना पहचाना या कोई न्यू। एक जनरल रीडिंग है, जनरल रीड की तरह से देखिएगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपसे रेजोनेट करेगी, लेकिन आपको अपनी एनर्जी एक्सचेंज करनी पड़ेगी। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए। वीडियो को फटाफट से लाइक कर लीजिए। स्पिरिचुअल वर्क से रिलेटेड आप रीडिंग देख रहे हैं, कोई नॉर्मल रीडिंग नहीं है, तो एनर्जी को एक्सचेंज करिए, कनेक्ट करिए, लाइक करिएगा फटाफट से, वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, हाइप करिए। चलिए देखते हैं वर्गो राशि आपकी लाइफ में किसकी हो रही है एंट्री, कौन आने वाला है भाई आपकी लाइफ में। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स, जिन्होंने अपनी एनर्जी एक्सचेंज कर ली है, कनेक्ट कर ली है, प्लीज मुझे बताएं वर्गो राशि की लाइफ में कौन आने वाला है। अरे वाह, ये तो रॉकेट की रफ्तार से आपकी लाइफ में आ रहा है व्यक्ति, रॉकेट की रफ्तार से। थ्री ऑफ कप्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, द जजमेंट, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून के साथ द वर्ल्ड की एनर्जी भी आ रही है, फोर ऑफ सोर्ड्स भी आ रहा है। नाउ वी हैव द एस ऑफ कप्स। ओके, आपकी लाइफ में जिस व्यक्ति की एंट्री हो रही है, ये आपकी लाइफ का डेस्टाइन पार्टनर है, ये आपकी किस्मत से जुड़ा है, आपकी कुंडली में इसका योग लिखा है, इसी से आपका रिश्ता बनना लिखा है। और ये व्यक्ति आपकी लाइफ में कोई मुझे न्यू पर्सन की एनर्जी दिखा रहा है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक्स का वेट करूं, तो आपको कार्ड ये बोल रहे हैं कि ये जो व्यक्ति है ना, ये तो आपकी लाइफ में तो ऐसे घुसेगा, फिर निकलने का नाम नहीं लेगा। मतलब इसका आना ऐसा हो रहा है जैसे बुलेट ट्रेन होती है ना, घुसती है कहीं पे एकदम ऐसे, इसको आप समझ ही नहीं पाएंगे कि कब आपकी लाइफ का हिस्सा बन गया। आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि कब इसके साथ में आपकी बातचीत शुरू हो गई, कब इसके साथ में आपका एक अटैचमेंट हो गया, कब इसको आप समझने लगे या आपको समझने लगा, आप दोनों में नजदीकियां बन गई। ये चीज आपको समझ में ही नहीं आएगी, समझने से पहले चीजें हो जाएंगी। मतलब आप साफ सोचते रह जाएंगे, आप प्लान करते रह जाएंगे, आप सोच रहे होंगे कि मैं ये करूं, मैं वो करूं, करते रहो प्लानिंग, कुछ भी नहीं चलने वाली है। ये व्यक्ति कब आपके दिल में समा जाएगा ना, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। इसके साथ में बहुत जल्दी आपकी बातचीत वगैरह स्टार्ट हो जाएगी, एकदम से आपके साथ में व्यक्ति फ्रेंडली हो जाएगा। ये व्यक्ति की एनर्जी ना, मतलब ये नहीं है कि ये फ्लर्टिशियस है, फ्लर्टिशियस नहीं है। ये व्यक्ति ऐसा है, इसकी बातें आपको लुभाएंगी, इसकी बातों में आपको ग्राउंडिंग नजर आएगी। ग्राउंडिंग आप समझते हैं यार, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति, बहुत सेंसिबल बातें करता है, बहुत लॉजिकल बात करता है, बहुत तमीज से बात करता है, इसको तमीज है, इसको मतलब फ्लर्टिशियस नहीं है ये व्यक्ति। आपको वैसे फ्लर्टिशियस लोग पसंद भी नहीं आते हैं, आपको अपने जैसा ही इंसान कहीं ना कहीं पसंद आता है, जो कि ग्राउंडिंग हो, रिस्पॉन्सिबल हो, कमिटेड हो, और कहीं ना कहीं उसको समझ हो, समझदारी हो। तो वो सब चीजें आपको इस व्यक्ति में नजर आएंगी। तो आपको ये व्यक्ति भाएगा, इसकी बातें आपको भाएंगी, इसकी बातें आपको लुभाएंगी। ये चीज यहाँ पर मुझे दिख रही है। ये व्यक्ति बोल्ड भी है, ठीक है, ये बोल्ड भी है, करेजियस भी है। ये व्यक्ति हिम्मत से काम लेता है, इसके अंदर जोश भी है, जज्बा भी है, जुनून भी है, पर समझदारी भी है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भिड़ गया, कहीं पे कुछ भी कर दिया। मतलब इसको पता है कि यार कब कहाँ पर कितना बोलना है, कितना पार्टिसिपेट करना है, कितना आपको दिखाना है। जैसे जैसे आपकी ऊर्जा है ना, वैसी इस व्यक्ति की ऊर्जा, वर्गो राशि। जैसे आप सामने वाले को एनालाइज करते हो कि भाई मुझे इसके सामने अपने आप को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, मुझे अपने अपने आप को कितना खोलना है, कितना रोकना है, वैसे ही व्यक्ति भी होगा। ये व्यक्ति भी कुछ आप ही की तरह है, आपके जैसा, आपका एक रेप्लिका है ये व्यक्ति, मुझे ऐसा नजर आ रहा है। इसको भी पता है कि मुझे कितना बोलना है सामने वाले के सामने, सामने वाला कहाँ कंफर्टेबल है, कहाँ अनकंफर्टेबल हो सकता है, या फिर मैं कहाँ कंफर्टेबल, कहाँ अनकंफर्टेबल हो सकता हूँ। तो ये व्यक्ति इस तरह से एक फिल्टर लेके चलता हुआ मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, ठीक है। ये व्यक्ति के साथ में यू फील लाइक कंप्लीट। जैसे ये व्यक्ति मिल गया तो अब आपको किसी और की जरूरत ही नहीं है, आपको किसी और की अब लोड नहीं रह गई है, नीड नहीं रह गई है। जैसे इस व्यक्ति में आपको पूरा अपना दुनिया जहां आपको नजर आएगी, आपको लगेगा आई एम कंप्लीट। बस इसी की तो तलाश थी। इसके साथ में जुड़ के आपको मजा सा ना आ जाए तो कहना, मतलब बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि आपको फैमिली जैसा फील कराएगा व्यक्ति।
मतलब इसके साथ में अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा आपको, आप फ्रेंडली हो सकते हैं, आप अपनी बातें एक्सचेंज कर सकते हैं। ये व्यक्ति इधर की उधर नहीं करने वाला है। जैसे कुछ लोग होता है ना, जैसे आपने किसी से कोई बात करी और उसने उठा के किसी और को बात पूर दी, उसने आपकी बातें किसी और से शेयर कर दी। ये व्यक्ति थोड़ा सा पेट का पक्का है भाई, ये बातें अपने अंदर रख सकता है। तो आप इससे अपनी बातें एक्सचेंज कर सकते हैं, बातें अपनी शेयर कर सकते हैं, अपनी लाइफ की कुछ बातें, पर्सनल बातें शेयर कर सकते हैं। तो आपके साथ में ना ये चीज रहेगी कि आपको इसके साथ में जुड़ के फैमिली वाली वाइब आएगी। ये व्यक्ति आपको बहुत कंफर्टेबल फील कराएगा, मतलब ये आपको समझ लेगा, ये आपको रीड कर लेगा। ये व्यक्ति, मैं ये नहीं कहूंगी जस्ट लाइक मैं रीडर हूँ, ये व्यक्ति वैसा रीडर है। ये पर्सनालिटी रीडर है। ये पर्सनालिटी को रीड कर लेता है कि भाई सामने वाला पर्सन मुझसे किस तरह से खुल सकता है, मुझे इसके सामने किस तरह से बिहेव करना है। तो ये व्यक्ति ना पर्सनालिटी रीड करता है। मैंने बोला ना, ये व्यक्ति जस्ट लाइक यू है, आपकी जैसे ही आपकी रेप्लिका है कि मुझे किसके साथ में कैसा बिहेव करना है, मुझे इसको कौन सा वर्जन दिखाना है, किस तरह का इसके साथ में मुझे बिहेव करना है, ये व्यक्ति जानता है। तो इसको कोई समझाने की जरूरत नहीं, इसीलिए व्यक्ति आपको समझ जाएगा और आपके सामने इस तरह से बिहेव करेगा ताकि आप इसके साथ में खुल सके। ठीक है, तो आपकी लाइफ में मुझे इसके साथ में आपका एक डेस्टाइन कनेक्शन नजर आ रहा है, आपके साथ में डेस्टिनी इसकी जुड़ी हुई नजर आ रही है। आपके लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है ये व्यक्ति आपको हील करेगा। कुछ एस्पेक्ट ऐसे हैं जहाँ पर आप मुझे अनहील नजर आ रहे हैं। आपकी लाइफ में कुछ ट्रॉमा है, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनमें आप अभी भी उलझे हुए हैं। और ये इस व्यक्ति के आने से ना आप अपने उस दर्द से बाहर निकल के आ पाएंगे जो आपके मन के अंदर बैठा है, जो मन के अंदर कैद है। जहां पर आप अभी अपने आप को रिस्ट्रिक्टेड कर रहे हैं लोगों से जुड़ने से, वहीं इस व्यक्ति के आने से आपकी रिस्ट्रिक्शन या आपकी लिमिट जो है अपनी जो बना के चल रहे हैं, इसको आप तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे। ठीक है, जैसे कि अभी आपको अपने दिल में अगर किसी को एंट्री नहीं देनी है तो आपको ये व्यक्ति पसंद आएगा और आप इसको अपनी लाइफ में एंट्री दे ही देंगे, ऐसा मुझे नजर आ रहा है। तो व्यक्ति कुड बी अ हीलर, एक हीलर हो सकता है जो आपके मन को समझ सके, जो आपके जिसके साथ अपने मन की बातें आप साझा कर सके। ये आपके अंदर ना पता है एक स्ट्रांगनेस भर देगा। कन्या राशि, ये आपके अंदर स्ट्रांग आपको बनाने आ रहा है ये व्यक्ति। मतलब जहां पर आप अपने आप को कमजोर महसूस कर रहे हैं, वीक महसूस कर रहे हैं, वहीं पर ये व्यक्ति आपके अंदर जान फूंक देगा और यू फील लाइक यार, अरे यार मैं तो कुछ भी कर लूंगी। तो एक हिम्मत बन जाएगा आपकी। ये मैं ये नहीं कहूंगी कि आप इसके दम पे करेंगे, आपके अंदर खुद वो दम जगा देगा कि आप अपने दम पे चीजें करने लगेंगे। तो ये चीज नजर आ रहा है। इसके आने से आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट होगा, कोई नया काम, कोई नया बिजनेस, कुछ भी आप नया स्टार्ट कर सकते हैं इसके साथ में जुड़ने से। ये व्यक्ति के साथ में मुझे ऐसा नजर आ रहा है एक नई स्टेबिलिटी का शुभारंभ आपकी लाइफ में होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे आप अपने पास्ट से निकल के, ठीक है, आप अपने पास्ट से निकल के एक नई लाइफ स्टार्ट करेंगे। तो ये नया पर्सन आपकी लाइफ को बदलने आ रहा है, पुराने सोच को ब्रेक करने आ रहा है, पुराने पैटर्न को ब्रेक करने आ रहा है, पुरानी डेस्टिनी को ब्रेक करने आ रहा है, एक नई डेस्टिनी लिखने आ रहा है आपका पर्सन। ये तो नया पर्सन होगा। बहुत बड़ी बड़ी बातें बोल रही हूँ, लेकिन आपको जब ये बातें आपके साथ में होंगी, क्योंकि ये वक्त है, इसका कोई प्रूफ नहीं है, आप इस चीज को देख लिए। एस्ट्रोलॉजी, ये जो ऑकल्ट की बातें है ना, ये वक्त प्रूव करता है। ये हमारी बातें जो होती हैं, ये वक्त बताता है सच है, और जब होती हैं तो ये अपने आप प्रूफ बन जाती हैं। सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, प्रमाण वो खुद होता है। तो यही चीज मैं आपको बोल रही हूँ। अभी आपको ये बातें बड़ी बड़ी लग रही हैं, लेकिन आने वाले समय में जब ये खुद घटित होंगी आपके सामने, तब आपको ये एहसास होगा कि हाँ, ये चीजें मेरे साथ हो रही हैं। वो प्रमाण आपका खुद बन जाएगा, मुझे प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। तो ये चीज मुझे नजर आ रहा है, इसके आने से आपकी आपकी न्यू लाइफ हो रही है, जैसे आपको फ्रीडम मिल रहा है। ये आपको फाइनेंशियली फ्रीडम भी दिलवाएगा ये व्यक्ति। जैसे आप अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, आप अपना कुछ करने लगे, आप इंडिपेंडेंट हो जाएं, तो ये फाइनेंशियली फ्रीडम आपकी लाइफ में लेके आएगा। मतलब आपको सपोर्ट कर सकता है, इसकी सपोर्ट, इसकी बैक पुश रहेगी, करेंगे आप, करता धरता आप है। मैं ये नहीं कहूंगी ये सब कुछ आपको परोस के दे देगा, आपको पुश करेगा, यार तू कुछ करता क्यों नहीं, करना यार, तू ये कर, तू वो कर, देख ये अपॉर्चुनिटी, ये इंसान ये कर रहा, तू ये कर ले। इस तरह की सोच रहेगी इसकी आपके लिए। और आप कहीं ना कहीं इससे ना प्रभावित बहुत ज्यादा रहेंगे, मोटिवेटेड बहुत ज्यादा रहेंगे, और इसके वजह से आप कर भी जाएंगे। ये चीज मुझे नजर आ रही है। तो इसके होने से, इसके आने से आपका भाग्योदय हो रहा है। मे बी आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस आपको तब मिलेगी जब ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आ जाएगा, ऐसा मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। तो कुछ लोगों के लिए ये चीज भी होने वाली है, घटना भी होने वाली है कि आपको फ्रीडम मिलने वाला है। आप अपने फैसले खुद ले पाएंगे, आप अपने लिए खर्चा खुद कर पाएंगे, आप चीजें खुद से कनेक्ट कर पाएंगे। ये चीज मुझे नजर आ रही है। तो इसके आने से आपकी तकदीर बदलेगी, किस्मत बदलेगी। किस्मत बदलती देखी मैं, तो ये गाना आप खुद अपने लिए गाएंगे कि हाँ भी किस्मत बदल गई है आपके लिए। ठीक है, इंसान नहीं बदल रहा है, इंसान नहीं बदल रहा है, इंसान आपकी लाइफ में आपको पुश करने आ रहा है। ये चीजें हैं, ये आपको इमोशनली बहुत सपोर्ट मिलेगी, हीलिंग मिलेगी। मैंने बोला ना, हीलिंग की एनर्जी बहुत ज्यादा है। जैसे आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको कि यार मैं ये ऐसा महसूस कर रही हूँ, आपके चेहरे पे, ये आपके चेहरे को पढ़ लेगा। ये व्यक्ति कहेगा उदास है, क्या हुआ है, बताना मुझे, क्या चल रहा है दिमाग में, कुछ तो गड़बड़ है, बोलती क्यों नहीं है, बोलता क्यों नहीं है।
मुँह से छुपा नहीं सकती तू, अच्छा बता क्या हुआ है। तो ये आपके मन को पढ़ लेगा, ठीक है, ये व्यक्ति। आप कहोगे यार मैंने तो बिल्कुल नेचुरल थी, बिल्कुल न्यूट्रल थी मैं, ये न्यूट्रल था मैं, इसने कैसे समझ लिया? भाई ये समझ लेगा, ये हीलर है, ये मन की बातों को पढ़ लेता है, ये बहुत पहुंचा हुआ इंसान है। इसको इसकी ना स्पिरिचुअलिटी से भी कहीं ना कहीं इसका कनेक्शन बहुत अच्छा खासा होगा, मतलब ये स्पिरिचुअलिटी से भी कनेक्टेड होगा ये व्यक्ति। आपको इसको देख के लगेगा नहीं ये स्पिरिचुअल व्यक्ति होगा, लेकिन हाँ ये निकलेगा जरूर स्पिरिचुअल व्यक्ति, किसी न किसी को फॉलो करता होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। तो काफी अच्छा हीलर है ये व्यक्ति, मुझे आपकी लाइफ में जो आता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, इसके लिए कुछ नंबर्स मैं आपको बता देती हूँ। नंबर 2 आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है, नंबर 1 की ऊर्जा है, नंबर 10, 23, 23 नहीं 20 और 3 अलग है, नंबर 21 ये एक साथ है, और नंबर 4 की ऊर्जा काफी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर आपके लिए नंबर 8 काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, तो ये नंबर आप लोग के लिए स्ट्रॉन्ग नंबर नजर आ रहे हैं। ये व्यक्ति आपकी लाइफ में कब आएगा? बहुत जल्दी आएगा, जैसे कि मैंने बोला विद इन 2 वीक्स आ सकता है, या 2 महीने के अंदर अंदर ये व्यक्ति आपकी लाइफ में आ सकता है, ठीक है। और ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इसकी जो राशि हो सकती है लियो हो सकती है, और कर्क हो सकती है, मीन हो सकती है, पाइसेस हाँ पाइसेस मीन ही होती है, मैं क्या बोल रही हूँ डबल डबल। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न इसकी राशि हो सकती है, और जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी भी इसकी हो सकती है। एरीज लियो सजिटेरियस भी यहाँ पर दिख रहा है, तो ये भी आपके लिए स्ट्रॉन्ग राशियां हो सकती हैं। अच्छा राशियां मैं आपको इतनी सारी बता रही हूँ, एक राशि क्यों नहीं बता रही हूँ, क्योंकि पता है क्या होता है, पहली बात तो एक कलेक्टिव रीडिंग है, दूसरा ये क्या होता है कि जैसे कुंडली होती है ना, तो एक व्यक्ति की जो पर्सनालिटी होती है वो एक राशि से नहीं बनती है, उसकी लग्न राशि भी काम करती है, उसकी मून राशि भी काम करती है, उसका सन साइन भी काम कर सकता है, उनकी नेम राशि भी काम कर सकती है। तो सब राशियों का मिलके एक सडगड्ढा होता है जो एक इंसान बनता है, ठीक है। एक राशि की पूरी पर्सनालिटी इंसान में नहीं देखने को मिलती है, कुछ देखने को मिलती है, कुछ किसी और की देखने को मिलती है, तो ये चीज रहती है, तो इसीलिए राशियां डिफरेंट डिफरेंट निकल के आ सकती हैं, ठीक है। ये है व्यक्ति की रीडिंग आपके लिए। अगर ये रीडिंग आपसे मैच हुई है तो फटाफट से लाइक कर लो, एनर्जी एक्सचेंज कर लो, क्लेम कर लो वीडियो को। मिलते हैं, अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं ना तो वीडियो में दिए नंबर पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करना, कॉल मत करना, कॉल रिसीव नहीं करती हूँ, टाइम की कमी है इसलिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को ही रखें, पॉजिटिव रखें, बाय बाय, टेक केयर।